बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान मोइन मागरे। और हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी है एडवोकेट इमाद, और उनका अगर हम सियासी बैकग्राउंड देखेंगे तो काफ़ी सालों से वो जुड़े रहे हैं पॉलिटिक्स के साथ, वो काफ़ी नॉलेज रखते हैं पॉलिटिक्स में। और साथ साथ अगर हम सोशल इश्यूज़ की बात करेंगे तो उनकी नज़र रहती है कि पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर पूरे कश्मीर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पर उनका रोल रहता है कि अगर कहीं गरीबों के साथ इस्तेसाल हो रहा है या कहीं पर लोगों को अपनी अहमियत नहीं दी जाती है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है, तो इनकी आवाज़ उठती रहती है। तो हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट इमाद है। एडवोकेट इमाद से जानना चाहेंगे कि क्या आपका कहना होगा अगर हम ओवरऑल कश्मीर वैली के टूरिज़्म की बात करेंगे तो क्या लगता है आपको कि कौन सी चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी चाहिए? अगर हम पहलगाम की बात करेंगे, ओवरऑल कश्मीर वैली की बात करेंगे तो किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को राग़िब करवा सकते हैं कश्मीर वैली की तरफ? क्योंकि अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे तो 90% पॉपुलेशन ऑलमोस्ट टूरिज़्म इंडस्ट्री पे ही डिपेंडेंट है। तो अगर हम अल्टीमेटली देखेंगे कोविड-19 के बाद 2021-2022 में जो टूरिस्ट का जो रश था वो बहुत ज़्यादा था, और पहलगाम या अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे तो उससे कश्मीर वैली को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो आइए इनसे जानना चाहेंगे कि क्या आपका कहना होगा, क्या आपका नज़रिया है इस बात पे। आपका खैर मकदम है, क्या कहना होगा आपका? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। अगर मैं कश्मीर टूरिज़म की बात करूं तो कश्मीर वैली जो है हमारी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज़म पे मबनी है, और यहाँ के जो लोग हैं, लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भी जो आमदनी है, इकॉनमी है, घर का चूल्हा जो है वो टूरिज़म एक्टिविटीज़ पे ही जो है निर्भर है। अगर पहलगाम की बात करेंगे तो अल्लाह ताला ने पहलगाम को बहुत ही खूबसूरती से बख्शा है। हमने देखा कि विंटर टूरिज़म में भी इजाफ़ा हुआ, लेकिन इसमें जो ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की ज़रूरत है। विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अब जैसे कि आपने भी कोशिश की स्की लिफ्ट में, आप सरकार के साथ इन टच रहे, एज अ मीडिया पर्सन आपने आवाज़ उठाई, एज अ सोशल पर्सन आपने आवाज़ उठाई और अच्छे नताइज उसमें आए। तो उसी तरीके से बहैसियत लोकल में अलग अलग चीज़ों पे आवाज़ उठाता हूँ। अक्सर रिज़ल्ट भी अच्छा आता है और कहीं कहीं जगह रिज़ल्ट आने में वक्त लग जाता है। तो हमें एज़ लोकल्स अपनी कैपेसिटी में सारे लोग आते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, तो हम कोशिश करते हैं कि टूरिज़म बढ़ जाए। यहाँ का लोकल स्टेक होल्डर जो बिलखसूस लोकल है, चाहे घोड़े वाला हो, टैक्सी वाला हो, लोकल शॉपकीपर, लोकल होटलियर हैं, उनको इससे फ़ायदा होना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही है कि जितने भी लोकल्स हैं यहाँ के या कश्मीर वादी के, उनको सबको अपने अपने राइट्स में काम करने का मौका मिले। जी, आप साथ साथ ये बता दीजिए कि अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे तो कश्मीर वैली का जो टूरिज्म है वो कुछ साल बैठ गया था। जी तो किस तरह से हम, अगर हम पहलगाम की भी बात करेंगे, गुलमर्ग के कंपैरिजन में बात जी करेंगे तो गुलमर्ग का जो विंटर टूरिज्म है वो पीक पे रहता है हर साल। लेकिन पहलगाम के विंटर टूरिज्म में कहीं ना कहीं पर अब कोई ना कोई चीज़ तो अभी लैक हो रही है। कौन सी चीज़ें हमें सुधारनी चाहिए? आपका खुद का टूरिज्म बिजनेस के साथ अच्छा एफिलिएशन है, जी किस तरह से हम इन चीज़ों को हम बेहतर बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, आप हॉट वाटर सप्लाई जो है वो सरकार को यकीनी बनानी चाहिए। जब बर्फ़ पड़ती है, जब सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, तो अलग अलग साइज़, अलग टेरेन की, ऑल टेरेन व्हीकल स्नो क्लियरेंस की होनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। पहलगाम के लिए एक अच्छी बात है कि हॉस्पिटल यहाँ पे आने वाला है, लेकिन जो हमारी डिस्पेंसरीज़ हैं, बाकी चीज़ें, वो भी जो है वेल इक्विप्ड होनी चाहिए, स्टाफ होना चाहिए वहाँ पे। बिजली की बात करें, बिजली के बगैर तो कुछ होगा नहीं, तो हर एक चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। फिर इसमें कॉन्फ्रेंस टूरिज़म आता है, मेडिकल टूरिज़म आता है। जब फैसिलिटीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो अलग ऑल टाइम डेस्टिनेशन बन जाता है, ऑल सीज़न डेस्टिनेशन बन जाता है। पहलगाम समर्स में तो पूरे मुल्क भर के बाहर से भी लोग, फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन विंटर टूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए हमें एक अट्रैक्शन बढ़ानी पड़ेगी। और जहाँ रूल्स और रेगुलेशन की बात करूँ तो वहाँ रिलैक्सेशन होनी चाहिए, ताकि जो यहाँ के लोकल गाइड्स हैं जो एडवेंचर टूरिज़म में भी जाना चाहते हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन होनी चाहिए। अगर रूल्स में थोड़ा सा आगे पीछे देख के सरकार रिलैक्सेशन करेगी तो हमारे लोकल्स भी ये दिखा देंगे कि हमारा हॉस्पिटेबल नेचर है, जो हमारी कश्मीरियत है, तो वो क्या है, और लोग उससे बड़े मुतासिर हो जाएंगे और इंशाल्लाह जोक दर जोक टूरिस्ट यहाँ आते रहेंगे। और साथ साथ अगर हम ये जानना चाहेंगे आपकी क्या एडवाइस रहेगी, कौन सी चीज़ें यहाँ के लोकल्स को भी चेंज करनी चाहिए? अब देखिए, अगर हम फोटोग्राफर्स की बात जी करेंगे, शॉल हकर्स की बात करेंगे, या अगर हम होटलियर्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पर उनको भी अब जो ट्रेडिशनल वेज थे वो अब चेंज करने जी चाहिए, जी जिससे हमें अब जो टूरिस्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर वैली का रुख करेंगे। तो कौन सी चीज़ें हमें चेंज करनी चाहिए लोगों को भी अब? देखिए, ज़माना टेक्नोलॉजी का है, तो
تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بہت ضروری ہے. آپ اگر بکنگ کا سلسلہ دیکھیں گے وہ بھی سب آن لائن ہو چکا ہے. ابھی OTM ممبئی میں چل رہا ہے, ساٹے دہلی میں ہوتا ہے, الگ الگ ٹریول ایگزیبیشنز ہوتی ہے. تو ہمیں ویسا ہی کرنا ہے کہ اس میں ہم ویدر ایڈوائزری بھی دیکھیں گے, ہمارے جو ٹورسٹس کا استقبال ہے آن لائن طریقے سے بھی کریں گے. جب یہاں سے چلے جاتے ہیں ان سے ریویو لیں گے, جب وہ ریویو لکھیں گے انٹرنیٹ پہ کہ کشمیر کتنی اچھی جگہ ہے, یہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں, یہاں کے لوگوں کی ہاسپٹیلٹی کیا ہے, تو ورڈ آف ماؤتھ ایسے ہی پھیلتا ہے. اور یوز آف ٹیکنالوجی, ہمیں ٹیکنالوجی کو عمل میں لانا ہے, اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا ہے, انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھانا ہے. اور جو ہمارے ان ایکسپلورڈ ڈیسٹینیشن ود ان کشمیر, ود ان پہلگام, چاہے ٹریکنگ روٹ کی بات کرے, باقی جگہوں کی بات کرے, لیکس ہے, واٹر باڈیز ہیں, تو یہ سب ٹورزم میپ پہ ہمارے سے ہی آ جائے گا. جب ہم یوز آف انٹرنیٹ کریں گے, ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے, تبھی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کشمیر میں کتنی خوبصورت جگہیں ہیں, کیا کیا فیسلٹیز ہے, انٹچڈ بیوٹی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں کو اپنے ہاسپٹیلٹی میں اس کا انٹروڈکشن کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ تھے ایڈوکیٹ عماد, جن کا ایک اچھا ایفیلیشن ہے پولیٹکس کے ساتھ بھی, اور سوشل ایشوز پہ بھی یہ خاص طور پر بات کرتے رہتے ہیں. تو ان کا بھی یہی سوچنا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں پر ونٹر ٹورزم جو پہلگام کا ہے وہ اپ گریڈ کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹریڈیشنل ویز تھے, ٹورسٹ کو ہم جس طرح سے بلاتے تھے, اتنا ہمیں یہ نالج نہیں رہتی تھی کہ کس طرح سے یہ آن لائن سسٹم چلتا ہے. لیکن آج کا زمانہ جو ہے ٹیکنالوجی کا ہے, آج آن لائن بکنگ ہوتی ہے, آن لائن ہم ریویو لکھ سکتے ہیں ٹورسٹ سے, اور ساتھ ساتھ ہمیں ٹورسٹ کو بھی اچھی طریقے سے گھمانا چاہیے. اور صرف میرے حساب سے صرف یہ پیسے کا ہی بزنس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کو ہمیں اس طرح کی سروس دینی چاہیے تاکہ وہ خوش ہو جائے اور ادر ٹورسٹ کو بھی ریکمینڈ کرے یہ پلیس. Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.